वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्येक राजकीय विद्यालय का शाला दर्पण पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और इसके लिए सीबीओ लेवल से सभी जो भी अध्यापक बंधु है उनको कोई न कोई विद्यालय अलॉट किया जाएगा ताकि वो उस विद्यालय में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल का भौतिक सत्यापन कर सके। कैसे होगा या आपका किस विद्यालय में जाकर के आपको भौतिक सत्यापन करना है उसका आप कैसे पता चलेगा, वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि आप विद्यालय लॉगिन में जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको किस विद्यालय में लगाया गया है। हालांकि सभी को नहीं लगे, लेकिन जो भी जिस भी कार्मिक की ड्यूटी लगाई जाती है उनको निर्धारित समय में उस विद्यालय में जाकर के भौतिक सत्यापन करना है। अगर आपकी ड्यूटी भौतिक सत्यापन में आती है तो आपको किन किन चीज़ों को चेक करना है। दूसरा, सभी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है कि सभी विद्यालयों के जो भी शाला दर्पण प्रभारी है या जो भी संस्था प्रधान है वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को किस तरीके से अपडेट करेंगे ताकि आपके विद्यालय में भौतिक सत्यापन के लिए जो भी कार्मिक आते हैं उनको आप हाथों हाथ चेक करवा सकें। अगर कमी होगी तो उस समय अगर आप अपडेट करने जाएंगे तो विद्यालय समय में वैसे भी शाला दर्पण काफ़ी धीरे चलता है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है उसको एकदम कंप्लीट करके रखें ताकि कोई भी विसंगति नहीं हो, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर जो भी सत्यापन करने वाले वो आपके विद्यालय में आएंगे भौतिक सत्यापन करता और उसमें अगर कोई विसंगति उनको मिलती है तो आपको हाथों हाथ वो अपडेट करवाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में और विद्यालय की एक तो भौतिक जो वास्तविक है स्थिति और मॉड्यूल में शाला दर्पण पे अगर कोई विसंगति है, सूचना सही नहीं है, तो उस सूचना को हाथों हाथ आपको अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के बाद में उनके मोबाइल पर प्राप्त जो भी OTP होगा उससे लॉग होकर के वेरीफाई होगा। और ये काम 8 सितंबर से 19 सितंबर तक किया जाना है। तो इसके संदर्भ में आप विद्यालय स्तर पे क्या काम करेंगे ताकि आपको जो भी भौतिक सत्यापन करने वाला है उनको भी समस्या नहीं हो और आपको भी समस्या नहीं हो, और भौतिक सत्यापन करने वाले भी क्या क्या चेक करेंगे, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ से आपको विद्यालय लॉगिन खोलना है और विद्यालय लॉगिन में आपको विद्यालय में जाना है और विद्यालय में जाने के बाद में आपको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना है। और यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप कि कौन सा विद्यालय अलॉट किया हुआ है भौतिक सत्यापन के लिए, तो यहाँ लॉग PO इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स में जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने इसके संबंध में पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, इसलिए इस बार नहीं बताऊंगा। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है उस पर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और कैसे अपडेट करनी है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र ये है तीसरे नंबर का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र खुलेंगे और इसमें यहाँ से लेकर के ये सारे कम से कम जो भी 17-18 जो भी मॉड्यूल है वो सारे आपको एक एक मॉड्यूल है वो अपडेट करना है। जिसमें पहला मॉड्यूल है, मैं आपको एक एक मॉड्यूल बताता हूँ। परिसर की सूचना है, दूसरा मंजिल विवरण, तीसरा रंगाई या रैंप की स्थिति, चौथा है चार दीवार की स्थिति, पांचवा है खेल मैदान, छठा विद्युत सुविधा, इंटरनेट सुविधा, कक्षा कक्षों का विवरण, कक्षा कक्ष फर्नीचर, शौचालय सुविधा, पेयजल सुविधा, भोजन सुविधा, इसके अलावा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिक संसाधनों की स्वीकृति, पुस्तकालय संबंधित सुविधाएं और अंत में है फोटो और नजरी नक्शा। अब आपको प्रत्येक विद्यालय को ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है इसको आपको अपडेट करना है। पहला जो है मॉड्यूल है विद्यालय परिसर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके विद्यालय परिसर कितने परिसर में है। जो परिसर मान लो जैसे ये 2 परिसर का है तो 2 है, 1 है तो 1 है, जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करके करना है। विद्यालय भवन कैसा है, स्वयं का है, किराए का है, भवन विनियत जो भी है तो वो आप देख लें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। स्वयं का है तो बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर किराए वगैरह का है तो आपके आएगा कि किराया मुक्त भवन है या किराया भवन विन विद्यालय है या जैसा भी स्थिति है वो आपको यहाँ सारा अपडेट करना है। हालांकि ये जैसे अपडेट किया हुआ है तो आपके आ जाएगा कि अपडेट किया हुआ है, फिर भी अगर कोई बदलाव है तो आपको उसको चेक करना है। इसके अलावा जैसे भविष्य में भूमि उपलब्ध है विद्यालय में, अगर विस्तार करना चाहें तो हाँ या ना में करना है। इसके बाद में जो भी मॉड्यूल काम करें वो आप देख लें और किन किन परिसर में भूमि उपलब्ध है। जैसे मान लो विद्यालय ये 2 परिसर में तो 1 परिसर में उपलब्ध है और उसी परिसर में अगर उपलब्ध नहीं है तो कितनी है, या जो भी है ये सारा आप कर लें। और विद्यालय के पास में उपलब्ध परिसर में खेल मैदान सहित कितनी भूमि स्क्वायर मीटर में, तो वो यहाँ से आप देख लें। ये सारा यहाँ से आप देख लिया। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके जैसे मंजिल विवरण का है तो विद्यालय में कितनी मंजिल है, तो यहाँ से परिसर में ब्लॉक की संख्या कितने, कितना ब्लॉक में विद्यालय है, परिसर में उपलब्ध ब्लॉक्स की अधिकतम मंजिल कितनी है, तो 1 मंजिल है। जो भी 2 परिसर है तो दोनों की डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। किसी भी ब्लॉक में बेसमेंट है तो उसका नाम लिखना है, कितने बेसमेंट है, मुख्य परिसर से दूरी कितनी है। इसके अलावा जो मुख्य विद्यालय, अब जैसे कोई दूसरा विद्यालय है आपका 2 परिसर है तो मुख्य परिसर से एक तो मुख्य परिसर 0 दूरी हो जाएगी, दूसरा मुख्य परिसर से दूरी कितनी है यानी कितने मीटर दूर है।
दूसरा है, अगला है कि परिसर के भवन की स्थिति कैसी है, स्वयं का है, यहाँ से ये भी जैसे विद्यालय का स्वयं का तो यहाँ स्वयं लिख दें, किराए का है, किराए मुक्त है, भवन मुक्त है, जो भी है तो यहाँ से जैसे ये भी स्वयं का तो यहाँ स्वयं लिख दें। फिर विद्यालय वर्तमान उपयोगी स्थिति संचालन में है नहीं है, जो भी है, विद्यालय भवन की स्थिति सही स्थिति में खराब है, उपलब्ध भूमि पट्टे की स्थिति तो संपूर्ण भूमि का पट्टा है, यहाँ आंशिक पट्टा है, बिल्कुल नहीं है, पट्टा नहीं बना, जो भी है वो आपको लिखना है। परिसर का कुल क्षेत्रफल है ये देख लेना है। इसके अलावा और भी अतिक्रमण अगर है तो ये अन्यथा नो कर देना है। अतिक्रमी का नाम वगैरह ये सारा करने के बाद में आपको यहाँ से जो है यहाँ डिटेल से इसको अपडेट करना है। यहाँ लगी ये जैसे अपडेट हो चुका है तो इसमें अभी अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो जिसका नहीं आ रहा है वो आप देख लें। अब बाकी अब जैसे तीसरा ऑप्शन है रंगाई और रैंप स्थिति, तो विद्यालय में रंगाई या रैंप क्या स्थिति है, तो जैसे पूरी बाहरी परिसर में अंतिम बार रंगाई पुताई कब की गई थी, तो जैसे 2014 में की गई थी। उसके बाद में रंगाई पुताई का माह कौन सा है, तो कौन से महीने में की, क्या परिसर के प्रवेश द्वार पे बोर्ड लगाया, तो हाँ। इसके अलावा अगर बोर्ड नहीं लगाया या कब लगाया तो वो सारे डेट्स वगैरह ये आपको करनी है। प्रवेश द्वार पे उत्कृष्ट विद्यालय आदर्श का लोगो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, जो भी है। रैंप है कि नहीं है, रैंप है तो कितने कक्ष तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है या नहीं है, रैंप है तो क्या रेलिंग लगी हुई है, तो जो भी है वो भी आपको यहाँ सारे डिटेल्स भरनी है। रैंप में मरम्मत की आवश्यकता है तो हाँ लिख दें, अन्यथा नो, जो भी है। ये सारी डिटेल्स आप फीड करके यहाँ से इसको अपडेट करना है। मान लो जैसे लागू नहीं है तो यहाँ से यहाँ की जल वृक्ष वो जल संरक्षण वाला ढांचा है या नहीं है, या जो भी आपके है उपलब्ध है तो कैसा है, स्टोरेज सिस्टम है, रिचार्ज है, स्टोरेज रिचार्ज है, उपलब्ध नहीं है, जैसी भी स्थिति आप लेकर करके इसको सेव करना है। हालांकि जैसे ये डाटा सेव हो चुका है पहले से, तो आप चेंज करेंगे तो वो जैसे यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, मान लो कच्चा की जगह पक्का करेंगे तो भी यहाँ आपके जो भी ऑप्शन है वो सेव का आ जाएगा, तो आपको ये सेव करके रखना है। इसके बाद में चौथा जो मॉड्यूल है वो है चार दीवारी। तो आपको विद्यालय की चार दीवारी की क्या स्थिति है वो आपको यहाँ लिखनी है कि चार दीवारी आंशिक है, पूर्ण बनी हुई है, पक्की है लेकिन टूटी हुई है, कांटे के तार से बनी हुई है, बाढ़ से बनी हुई, उपलब्ध नहीं है या नहीं है, तो जैसी भी स्थिति है वो सारा करके आपको इसको अपडेट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ अगला जो मॉड्यूल है वो है यहाँ से आपके खेल मैदान की संबंधी। तो खेल मैदान है या नहीं है तो कितना वर्ग मीटर में है, किस परिसर में, एक ही परिसर है तो एक ही परिसर कर दें, दो परिसर है तो पहले के साथ में दूसरे के साथ में, जैसा भी होगा आप पहले पेज में भरेंगे उसके अनुसार यहाँ आ जाएगा। या विद्यालय भवन परिसर से बाहर कहीं अलॉट किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। ये खेल मैदान का मान लो खेल मैदान है तो क्या खेल मैदान आवंटन या नामांकन खेल के नाम से करवाया गया, हाँ या ना, विद्यार्थियों के खेलने योग्य है या नहीं है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। इस तरीके से ये खेल संबंधी जो भी मॉड्यूल है ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब खेल वाला है उसके बाद में यहाँ से आपके खेल वाला हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ अगला मॉड्यूल है विद्युत सुविधा। तो आपके विद्यालय में विद्युत की क्या सुविधा है वो आपको पढ़ना है कि परिसर का क्रमांक 1 2 जो भी क्रमांक है, ब्लॉक का नाम, कितने ब्लॉक है, एक में दूसरे में, विद्यालय कनेक्शन विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, विद्युत कनेक्शन की क्रियाशीलता हाँ या ना में, कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति का क्या कारण है, अगर हाँ है तो कारण नहीं आएगा, अगर नहीं है तो कारण आपको लिखना है। और विद्युत कनेक्शन अगर उपलब्ध नहीं है तो कितनी दूरी है, तो वो जब यहाँ नहीं आएगा तो ऑप्शन काम करेगा। आवेदन किया हुआ तो ये स्थिति लिखनी है। जो भी है विद्यालय में वैकल्पिक संसाधन कोई है, क्या है, जनरेटर है या वो सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, जो भी है आप यहाँ से इन्वर्टर वगैरह जो भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको आप डिलीट करना चाहें डिलीट करें, सेव कर सकते हैं, अगर जो भी अपडेट करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सारा आपका हो गया विद्युत संबंधी। अब उसके बाद में अगला जो मॉड्यूल है वो है आपके यहाँ से इंटरनेट की सुविधा। तो यहाँ इंटरनेट वाला जो मॉड्यूल है इसमें जाकर के आपको इंटरनेट संबंधी जो भी विद्यालय की जानकारी है वो आपको अपडेट करनी है। मैंने आपको कहा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इंटरनेट की स्थिति में आपको यहाँ चेक करना है कि आपके इंटरनेट किस कंपनी का वगैरह, जो भी यहाँ ऑप्शंस दिए हैं वो आपको सब यहाँ एंटर करने हैं। तो इंटरनेट में आपके यहाँ पहला है कि ग्राम विद्यालय वहाँ साइबर कैफे है या नहीं, हाँ तो नहीं तो अन्यथा ना। इसके बाद में विद्यालय में किस कंपनी की इंटरनेट सेवा है, एक या अधिक जो भी है, जैसे एयरटेल की है एयरटेल कर दें, आइडिया की है, BSNL की है, टाटा वोडाफोन वगैरह जो भी है वो आप यहाँ लिख दें, उसको सेव करें। उसके बाद में परिसर कौन सा है, परिसर में किस परिसर में ब्लॉक क्रमांक कौन सा है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो कार्यरत है या नहीं। उसके बाद में इंटरनेट की सुविधा कौन सी है, डोंगल है, डेटा कार्ड है, लाइन है, वाईफाई है, वीसेट है, ब्रॉडबैंड जो भी है। उसके बाद में स्पीड कनेक्टिविटी 4 Mbps से 8 है, 2 है, जितनी भी है वो आप लिख दें। और क्या पूरा परिसर वाईफाई है तो हाँ या ना, जो भी है इसको सेव कर दें। इस तरीके से ये जैसी डिटेल्स सेव की हुई तो आप इसको भी आप अपडेट करके रखें। ये इंटरनेट हो गया। उसके बाद में अगला जो मॉड्यूल है वो है आपके जो इंटरनेट के बाद में मॉड्यूल है कक्षा कक्ष विवरण। तो यहाँ आपके कक्षा कक्ष विवरण में परिसर लिखना है। इसके बाद में कक्षा कक्ष है, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है, जैसे आपके विद्यालय में कितने कक्षा कक्ष है,
तो यहाँ आपको संख्या पढ़नी है। अब जैसे यहाँ 12 भरा हुआ है, इसको आप अभी फिलहाल चेंज का ऑप्शन यहाँ जैसे आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लें 12 के 13, जितने भी अगर मान लो कक्षा कक्ष बड़े हैं तो आप इसकी संख्या को चेंज कर लें। उसके बाद में क्या विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष है, हाँ या ना, और यहाँ सेव कर दें। उसके बाद में प्रत्येक जो भी कक्षा कक्ष है उसके बारे में यहाँ से जैसे कक्षा कक्ष है, ब्लॉक की संख्या, कक्षा कक्षा क्रमांक 1 है, कक्षा कक्ष का उपयोग है जिसमें 1 का उपयोग किस में हो रहा है, तो कौन सी कक्षा के लिए हो रहा है, कक्षा 11 से 12 के लिए, 1 से 6 के लिए, जैसा भी है, कक्षा कक्ष की लंबाई वगैरह क्या है, इस तरीके से ये सारी भर करके आपको यहाँ और भी ऑप्शंस हैं इसमें, कक्षा कक्ष के बाहर बरामदा है या नहीं है, बिजली उपलब्धता है या नहीं है, कक्षा कक्ष की स्थिति कैसी है, कच्चा है, पक्का है, अच्छी स्थिति में है, जो भी है वो आपको भरना है। कक्षा कक्ष का निर्माण किसने किया है, तो यहाँ से जैसे लोक जुम्बिश ने किया, नाबार्ड ने किया है, लोक जुम्बिश या CSR, दानदाता, राज्य मद मुद्रा योजना, मेवाड़ डांग, जो भी है, रमसा समसा वगैरह जो भी आपके यहाँ इस तरीके से जो लागू होता हो, यहाँ खूब सारे ऑप्शन हैं, जैसे रमसा से, विधायक निधि से, सांसद निधि से, SNA से या SSA से, जिससे भी है वो आप यहाँ भर दें। उसके बाद में कौन से साल में रंगीन अंतिम रंगाई पुताई कौन से साल में हुई, स्वीकृति वर्ष कौन सा है, कार्य पूर्ण कब हुआ, कक्षा कक्ष में स्मार्ट या डिजिटल कक्ष है या नहीं है, क्या कक्षा अन्य कक्षा का उपयोग हो रहा है नहीं है, इस तरीके से आपको जितने भी कक्षा कक्ष वगैरह है उनकी आपको डिटेल्स भरनी है। ब्लॉक की संख्या, मंजिल की संख्या, कक्षा कक्ष का क्रमांक, जैसे 1 क्रमांक है, अब आपको दूसरे कक्षा कक्ष में के लिए 2 क्रमांक लिखना है। इस तरीके से ये जैसे मॉड्यूल अभी अधूरा है तो इनको सारे जितने भी कक्षा कक्ष है, मान लो जैसे यहाँ 1200 हुए हैं, 1300 हो रहे हैं, तो 13 के 13 कक्षा कक्ष है, इनकी डिटेल्स भर करके आपको जैसे भर के इसको सेव करते जाना है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है। तो ये प्रत्येक जितने भी कक्षा कक्ष है और दूसरे कक्षा कक्ष अगर कक्षा कक्ष में उपयोग आ रहा है तो भी लिखना है, और भी कोई जैसे किसी कक्षा का उपयोग ICT या क्लिक के लिए या कंप्यूटर रूम के लिए किया जा रहा है तो उसके साथ में वोकेशनल वगैरह है तो कंप्यूटर रूम न बताकर उसको वोकेशनल लैब में प्रदर्शित करना है। यहाँ सारा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या काम करना है, यहाँ से जैसे किसके लिए क्या कौन सा है, तो ये निर्देश आप जरूर पढ़ लें इस मॉड्यूल को अपडेट करने से पहले। उसके बाद में फर्नीचर की स्थिति की, कक्षा कक्षों में फर्नीचर की क्या स्थिति है, तो ये भी मॉड्यूल इसमें क्या विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर है, हाँ या ना, फिर पर्याप्त है तो किस किस कक्षा के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ से जैसे कितने टेबल है, ये तो प्री प्राइमरी के लिए पर्याप्त है, 9 से 10 तक के लिए पर्याप्त है, या 11 से 12 तक। अब जैसे मान लो 11 से 12 तक पर्याप्त है या 9 से 10 तक पर्याप्त है, बाकी के लिए नहीं है, तो ये भर करके आप सेव कर लें। उसके बाद में टेबल कितनी है, आइटम का नाम, उसके बाद में एक आइटम पर बैठने की संख्या, यानी छोटे टेबल है तो 1 लिख दें, तो जितने बच्चे बैठ सकते हैं वो। कक्षा प्री प्राइमरी के लिए उपलब्धता 1 से 5 के लिए कितने उपलब्ध है, 1 6 से कितने उपलब्ध है, जैसे 6 से 8 के लिए कितने उपलब्ध है, 9 से 10 के लिए कितने, 11 से 12 के लिए कितने, कुल उपलब्धता कितनी है, जैसे 130 है, किसने उपलब्ध कराए, तो जैसे दानदाता है, समसा रमसा वगैरह जो भी जिससे भी उपलब्ध कराएं, कब उपलब्ध हुए हैं, ये सारी लिख करके इसको आपको सेव करनी है। इस तरीके से टेबल हो गए, दूसरा है दरी वगैरह है, और भी जैसे यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं, कुर्सी का भी आपको पढ़ना है, स्टूल का पढ़ना है, टेबल का पढ़ना है, स्टूल डेस्क अगर है तो डेस्क है, तो चौकी या राउंड टेबल है, फर्श है, दरी है, जो भी सुविधाएं आपके हैं वो यहाँ सारी आपको भर करके इसको अपडेट करना है। अगला है शौचालय सुविधा, तो टॉयलेट्स की स्थिति क्या है विद्यालय में वो आपको पढ़नी है। तो इसमें शौचालय कितने हैं, तो यहाँ आपको शौचालय की संख्या लिखनी है, जैसे 4 5 जितने भी है। उसके बाद में क्या उपलब्ध शौचालय पर्याप्त है, तो हाँ, अन्यथा ना, जो भी भरना है। उसके बाद में ब्लॉक्स में कितने कुल मूत्रालय है, ये तो शौचालय हो गया, ये मूत्रालय कितने हैं। उसके बाद में क्या बालिकाओं के लिए मूत्रालय की विद्यार्थियों की संख्या है, तो पर्याप्त है, हाँ या ना। उसके बाद में यहाँ से अलग अलग है, शौचालय का प्रकार छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए है, जैसे छात्राओं के लिए है, महिला शिक्षकों के लिए, पुरुष शिक्षकों के लिए, CWSN के लिए, जैसा भी है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में शौचालय की उपलब्धता कितनी है, कितने क्रियाशील है, मरम्मत योगी कितने हैं, वो सारा एक एक को इसके लेकर के इसको यहाँ से आगे देखेंगे। तो उसके बाद में शौचालय तक जाने का रास्ता कैसा है, कच्चा पक्का, फिर महिला शिक्षकों या बालिकाओं के लिए इंसिनेटर उपलब्ध है या नहीं है तो यस, अन्यथा नो, जो भी है। रनिंग वाटर शौचालय है या कैसा है, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, फ्लश की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। शौचालय के साथ जुड़े मूत्रालय की क्या है, और जो मल जल निपटान की क्या व्यवस्था है, जैसे सोखता गड्ढा है, सीवर लाइन है, सेफ्टी टैंक है, तो जैसी भी स्थिति है वो आपको यहाँ भर करके इसको सेव करना है। तो ये हो गया शौचालय की स्थिति। उसके बाद में जो अगला मॉड्यूल है वो है यहाँ से पेयजल की सुविधा। तो पेयजल सुविधा में क्या सुविधा विद्यालय में है पेयजल की, तो यहाँ से आपको परिसर कितने हैं, ब्लॉक का नाम कौन सा है, और पेयजल की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, तो हाँ या ना, जो भी आपको पढ़ना है। अब जैसे 2 ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉक की आपको यहाँ सूचना भरनी पड़ेगी, A ब्लॉक की भरनी पड़ेगी, B ब्लॉक की, जैसे भी ब्लॉक है आपके यहाँ इस तरीके से सूचना भरनी है। अब इसमें अब दूसरा है कि ब्लॉक में ब्लॉक कितने संख्या है, कितने ब्लॉक है, जैसे 1 ब्लॉक है तो 1 भर दें। पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ हैंडपम्प है, नल है, जैसे नल है तो नल लिख दें।
क्रियाशील सुविधा कौन सी है, पेयजल की अभी उपलब्ध कौन सी है, उसके बाद में क्रियाशील कौन सी है, अक्रियाशील सुविधा कौन सी है, जैसे हैंडपम्प में खराब पड़ा तो अक्रियाशील में कर दें इसको। इसके अलावा विद्यालय में उपलब्ध पानी पीने योग्य है हाँ या ना, पीने का पानी की स्टोरेज की सुविधा है या नहीं है, तो भूमिगत टैंक है, ज़मीन पर रखी टंकी है, ओवरहेड है, जो भी है। उसके बाद में पानी उपलब्ध है तो फ्लोराइड की समस्या है तो हाँ ना, जो भी है वर्षारण जो भी संरक्षण है वर्षा जल का उपलब्ध ढांचा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो हाँ अन्यथा ना। इस तरीके से ये पूरा भरने के बाद में यहाँ से आप इसको और भी यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये और भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, वर्षा जल वगैरह, और ये सहयोग वगैरह है या विद्यार्थियों के हाथ धोने की सुविधा वगैरह है या नहीं है, जितने भी है कितने धो सकते हैं, ये सारा करके आपको सेव करना है। तो ये हो गया आपके पेयजल की सुविधा। इसके बाद में है भोजन सुविधा, तो विद्यालय में भोजन सुविधा के संबंध में भी यहाँ अपडेट करना है। तो सारे मॉड्यूल है, थोड़ा सा वीडियो मैंने कहा लंबा होगा, लेकिन यहाँ आपको स्थिति आपको लिखनी है, परिसर का क्रमांक है, जैसे परिसर 1, 2 है, और बुनियाद भोजन की स्थिति, तो विद्यालय परिसर में लागू है, भोजन नहीं दिया जाता है, विद्यालय परिसर में तैयार करके दिया जाता है या दिया जाता है लेकिन बाहर से आता है तो वो लिखना है। तो जैसे परिसर में तैयार होता है तो वो, और मध्याह्न के लिए किचन शेड है तो यस अन्यथा नो कर दें। उसके बाद में मध्याह्न दिया जाता है किंतु परिसर में तैयार नहीं होता तो आपको जो भी स्रोत वो लिखना है। इसके अलावा खाद्यान्न वगैरह उचित भंडारण व्यवस्था है नहीं है, किस ईंधन से बनता है, एलपीजी है, लकड़ी है, केरोसिन है, बायोगैस है, विद्युत है, जो भी आपको लिखना है। और एलपीजी की सहायता से तैयार किया तो उपभोक्ता क्रमांक यानी एलपीजी सिलेंडर के जो भी क्रमांक वगैरह वो लिखने हैं, और विद्यालय में कितने सिलेंडर है, 2, 3 जितने भी है वो आपको सेव करके लिखना है। तो ये पे इसकी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ विद्यालय में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की सुविधा कितनी है वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ परिसर कौन सा है, 1, 2 जितने भी परिसर है, उसके बाद में कितने उपकरण हैं यहाँ, जैसे कंप्यूटर सेट है, सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड है, कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लेजर सेट है, जितने भी जो सुविधा उपलब्ध है, यूपीएस है, जनरेटर है, वेबकैम है, जितनी सुविधा उपलब्ध है वो आपको यहाँ लिखनी है। और सुविधा किसने दी है, भामाशाह यानी दानदाता ने दी है, सरकार से उपलब्ध है, समसा में रमसा में जिसमें भी आई है वो आपको पढ़नी है। किस साल प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, क्रियाशील कितने हैं, उपकरण के अलावा अन्य ऑफिस में भेजे कितने हैं, लैपटॉप कंप्यूटर है तो कौन से प्रोसेसर है, तो यहाँ अलग अलग प्रोसेसर है, पेंटियम है, कोर 2DO है, पेंटियम है, ड्यूल कोर है, कोर i3 है, i5 है, कोर i7 है, जो भी है वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद में लैपटॉप इंटरनेट की जो रैम की साइज़ क्या है तो वो साइज़ आपको 2 GB, 3 GB, 5 GB जो भी है वो लिख करके इसको सबमिट करना है। तो ये कंप्यूटर की पूरी सुविधा। इसके बाद में अगला मॉड्यूल है भौतिक संसाधन। तो आपको भौतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन है, तो यहाँ आपके भौतिक संसाधन में जैसे अलमारी है, अलमारी की संख्या कितनी है, पंखों की संख्या कितनी है, कूलर कितने हैं, क्लोज सर्किट टीवी, CCTV कैमरा लगा है, RO है, वाटर कूलर है, अग्निशमन यंत्र है, ऑफिस टेबल है, शिक्षक टेबल है, और भी बक्से रैक जो भी है, साइंस किट वगैरह है वो सारे बनने हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ वो आपको लिखना है, कौन से साल में प्राप्त हुआ, किसके अंतर्गत प्राप्त हुआ, और ये सारा भर करके आप इसको सेव करना है। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ है आपको संसाधनों की स्वीकृति, यानी संसाधन है वो कौन कौन से, जैसे संसाधन इसमें कौन कौन से आएंगे, पूर्ण भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय सुविधा है, पेयजल सुविधा, खेल मैदान, 4 दीवारी, और कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं। मान लो जैसे 4 दीवारी है, अगर वो निर्माणाधीन जो भी कार्य है उनका लिखना है, जैसे यहाँ जिनमें वर्तमान में स्वीकृत, प्रगतिरत या पेंडिंग कार्य ऑलरेडी बने हुए उसको इसमें नहीं लिखना है। जैसे 4 दीवारी निर्माण कार्य शुरू है तो वो आपको निर्माण कार्य कौन करवा रहा है तो वो आपको लिखना है, स्वीकृति कितनी है, स्वीकृत राशि कितनी है, किस तारीख को स्वीकृति जारी हुई है, वर्तमान स्थिति क्या है, स्वीकृत है, कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ है, पूर्ण हो गया, उपयोग शुरू हो गया, और संस्थान की कितनी तारीख को उपयोग किया, और कुल व्यय राशि कितनी है, ये सारा लेकर के आपको सेव करना है। अगला है वो है आपको पुस्तकालय संबंधित सूचना। तो पुस्तकालय संबंधित सूचना में आपको यहाँ पुस्तकें कितनी दी जाती है या कितनी पुस्तकें उपलब्ध है, उसके बाद में उचित व्यवस्था है, विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था है नहीं है, समाचार पत्र कितने आ रहे हैं, पत्रिकाओं की संख्या कितनी है, वो सारा पढ़ना है। उसके बाद में जो अंतिम मॉड्यूल है वो है आपके यहाँ जो देखेंगे तो फोटो और नजरी नक्शा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको यथा समय विद्यालय के मुख्य द्वार के, मुख्य भवन के, शौचालय के, पेयजल के, MDM के, खेल मैदान का, बाउंड्री वॉल का, और PDF नजरी नक्शा विद्यालय का, ये सारा आपको फ़ोटो अपलोड करके रखना है, ताकि जब भी कोई भौतिक सत्यापन के लिए आपको आए तो आपको उनको कोई समस्या नहीं हो। जैसे मुख्य भवन का फ़ोटो है, मैं जैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको कोई भी फ़ोटो जो भी आपके पास में है वो फ़ोटो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जैसे मैं एक फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ आपको सिर्फ रेंडमली बता रहा हूँ, तो ये जैसे फ़ोटो सेलेक्ट हो गया, इसको आपको सेव करना है। तो जो भी फ़ोटो वगैरह है वो आपको सेव करना है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में आपको क्या क्या काम करना है। ये सारे आप जब काम करेंगे तो जो भी भौतिक सत्यापन के लिए आपके विद्यालय में आएंगे उनको भी आसानी रहेगी, और आप भी किसी विद्यालय में सत्यापन करने जाएंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, और नहीं तो उस समय जाकर के आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करवानी पड़ेगी, तो दोनों परेशान होंगे। तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को
पूरा अपडेट करके रखें। किस तरीके से कौन सा मॉड्यूल अपडेट करना है मैंने आपको विस्तार से बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ बताने की। और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल अगर आपके अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है तो आप CBO कार्यालय से वगैरह से संपर्क कर सकते हैं। और जो अधीनस्थ विद्यालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है, उनका PO से लॉग होगा और वेरिफिकेशन है, वो जो भी कार्मिक आएंगे आपके वो वेरीफाई करेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।